भी बता, अगर डबल सवारी पे पुल पे चढ़ाए जी, तो कितनी स्पीड होगी? इसकी स्पीड क्या देखें वही होगी जो इसकी अगर आप इसको इको पे चला रहे हैं तो इसकी एक चार्जिंग में कितने किलोमीटर ये चलेगी? एक चार्ज में हमारा 1969 मॉडल जो है आपको 100 किलोमीटर की रेंज देता है। और ना इसका मैं पंचर लगाने का आपको तरीका बता देता हूँ। इनकेस अगर ऐसा होता है कि किसी पंचर वाले को नहीं भी आ रहा है लगाना, ठीक है, आप उसको खुद भी गाइड कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। आपने ये वाला नट इसका खोलना है, इसके 2 नट ये डिस्क वाले खोलने हैं। ठीक है भाई, सोने वाला 10 बजे सो जाता है, वो सुबह उसको जाना 9 बजे काम पे, बिल्कुल। वो चार्ज पे लगा के सो गया, तो आप बोलो 3-4 घंटे के अंदर ये चार्ज हो जाती है। अगर वो 8-9 घंटे बाद जाके ये उठाए, ये भी 3 घंटे में कंप्लीट चार्ज होती है 0 to 100। अगर आपकी बाइक 0 होगी तो ये 3 घंटे का चार्जिंग टाइम लेगी। 3 से 3.5 घंटे में चार्ज होती है। 3 यूनिट आपके बिजली की लेती है। 10 एम्पियर का इसका चार्जर होता है जो कि आप नॉर्मल 220 के वोल्ट पे इसको लगा के चार्ज कर सकते हैं। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं हैदरी मार्केट की ज़्यादातर वीडियो बनाता था, 125 की, 70 की, यहाँ तक कि यूनिक बाइकों की मैं वीडियो बनाता था। अचानक ही मुझे पता चला कि भाई बिजली पे 1 रुपया कम हो गया। तो मैंने बोले 1 रुपया कम हो गया, मैंने भाई अब तो मैं आपको इलेक्ट्रिक बाइक ही दिखाता हूँ जो हमारे फ्यूचर पे है। ये फीचर बाइकें हैं जो आने वाली फ्यूचर में जो हम चलाने वाले हैं, वो मैं आपको बाइकें दिखाता हूँ। माशाल्लाह से खूबसूरत बाइकें आई हुई है भाई। यहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन ब्लॉक 10 में, अलादीन के बिल्कुल सामने इलेक्ट्रिक शोरूम है। तो भाई इनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं बाइकों के हवाले से। चलो आ जाओ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह से यार, कितनी खूबसूरत बाइकें आई हुई हैं यहाँ पे। ये आप देखिए, खूबसूरती चेक करो सिर्फ आपकी भाई, माशाल्लाह से यार। और ये देख रहे हो आप, ये पूरा इसका पैनल वैनल सारी चीज़ें इसकी बनाई हुई है। चलो आ जाओ, इनसे मालूमात करते हैं। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक के बारे में क्या क्या फीचर है मुझे आप बताएं। सर इस बाइक के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में बताता हूँ। हमारी विलेक्ट्रा कंपनी है, ये पाकिस्तान की कंपनी है। कराची के अंदर इसका प्लांट लगा हुआ है। यहीं पे हम इसको लोकली डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, इसमें हम सिर्फ 4 चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं: बैटरी, मोटर, असेंबली एंड मीटर। ये 4 चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अदरवाइज हम सब चीज़ यहीं से जो है ना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और जो है ना इसको यहीं डिज़ाइन और बिल्ड करते हैं। अच्छा, एक चार्जिंग पे कितने किलोमीटर चलती है? सर हमारे पास देखें डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। हमारे पास बेसिक जो है ना 4 वेरिएंट्स हैं जो कि डिफरेंट रेंज रखते हैं। जैसे हमारा बेस मॉडल वेरिएंट है वेलोसिटी, ओके, एक चार्ज के ऊपर 180 किलोमीटर चलता है। इको मोड के ऊपर आपको 180 किलोमीटर की माइलेज देता है। आप देख रहे हैं ये बोल्ट है, ये बेसिक हमारा ओल्ड वर्जन मॉडल है। ठीक है, इसमें भी हमने अपग्रेड मॉडल निकाला है, अपग्रेड वर्जन। ठीक है, वो एक चार्ज पे आपको 150 किलोमीटर की माइलेज देगा इको मोड पे। अच्छा, इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड होती है। इको मोड है इसमें? जी, इसमें 3 मोड दिए गए हैं: इको मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट मोड। इको मोड कितने किलोमीटर चलती है? इको मोड के ऊपर ये आपको 150 किलोमीटर की माइलेज देगी, जिस पे इसकी स्पीड लिमिट होगी 40 to 45। भी बता, अगर डबल सवारी पे पुल पे चढ़ाए जी, तो कितनी स्पीड होगी? इसकी स्पीड क्या देखें वही होगी जो इसकी अगर आप इसको इको पे चला रहे हैं तो इसकी स्पीड वही होगी 30 to 35, ये बेसिक। और सिंगल स्पीड कितनी होगी? सिंगल पे और डबल पे आप जो, अच्छा, दोनों पे वही होगी? आप जो मोड रखेंगे आप उसी मोड पे चलेगी। अगर आप इसको टॉप पे चला रहे हैं तो ये वही चलेगी। बेसिक इसमें लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है, लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी। ठीक है, जो इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। बैटरी की लाइफ कितनी होती है? लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बोल्ट और वेलोसिटी के अंदर, उसकी बैटरी की लाइफ 15 साल की है। तो बैटरी की लाइफ खत्म हो जाए तो बैटरी कितने की है? सर देखिए, बैटरी की लाइफ खत्म हो जाए या वारंटी खत्म हो जाए, बैटरी जो है ना फिलहाल आज के रेटों में हम आपको बता सकते हैं कि बैटरी तकरीबन 1,00,000-1,15,00,000 रुपए की बैटरी है। बेस्ट मॉडल जो हमारा वेलोसिटी है, ठीक है, मैं आपको उसको दिखाता हूँ और उसके आपको मैं फीचर्स बताता हूँ। ये हमारा बेस मॉडल वेरिएंट है वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी 180। ठीक है, ये एक चार्ज पे आपको 180 किलोमीटर की माइलेज देती है। और ना इको मोड, इसमें 1500 वोल्ट की मोटर लगी हुई है और 72 वोल्ट 36 एम्पीयर के अंदर लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी लगी हुई है। इसकी स्पीड है, टॉप स्पीड इसकी 65 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। चार्जिंग टाइम इसका 3 से 3.5 घंटे में चार्ज होती है। 3 यूनिट आपके बिजली की लेती है। 10 एम्पीयर का इसका चार्जर होता है जो कि आप नॉर्मल 220 के वोल्ट पे इसको लगा के चार्ज कर सकते हैं। राइड के हवाले से अगर मैं इसकी बात करूँ तो बहुत स्मूथ इसकी राइड है। डुअल स्प्रिंग लोडेड पीछे शॉक्स लगे हुए हैं और आगे टेलीस्कोप शॉक्स लगे हुए हैं। इसमें अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो पीछे जो है ना हमने इसमें ट्यूबलेस टायर लगाया है और आगे जो है ना इसमें ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। ड्रम ब्रेक के साथ स्पोक व्हील वाला टायर दिया गया है। जो आप हमारा मॉडल दिख रहे हैं 1969 मॉडल है। इसमें 2000 वॉट की मोटर लगी हुई है, 72 वोल्ट 32 एम्पीयर की बैटरी लगी हुई है। इसमें दोनों CBS डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम लगे हुए हैं, ट्यूबलेस टायर, अलॉय रिम, डिस्क ब्रेक के साथ। इसकी टॉप स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो 75 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। ये भी 3 घंटे में कंप्लीट चार्ज होती है 0 to 100। अगर आपकी बाइक 0 होगी तो ये 3 घंटे का चार्जिंग टाइम लेगी। ये 2 से 2.5 यूनिट की बिजली आपकी कंजम्पशन करती है। 2 से 2.5? जी यूनिट।
200-250 यूनिट पे। अच्छा, एक चार्जिंग में कितने किलोमीटर ये चलेंगे? एक चार्ज में हमारा 1969 मॉडल जो है आपको 100 किलोमीटर की रेंज देता है। इसका मैं पंचर लगाने का आपको तरीका बता देता हूँ। इनकेस अगर ऐसा होता है कि किसी पंचर वाले को नहीं भी आ रहा लगाना, ठीक है, आप उस खुद भी गाइड कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। आपने ये वाला नट इसका खोलना है, इसके 2 नट ये डिस्क वाले खोलने हैं आपने। उसके बाद आपकी ये डिस्क जो है ना यहाँ से आज़ाद हो जाएगी। डिस्क आपने निकाल के इसके ये एक्सल वाले नट हैं, ऐसे ही नट उस तरफ भी लगे हुए हैं, आपने दोनों नट खुलवाने। उसके बाद इसका आपका टायर सीधा सीधा बाहर आएगा। आपने पंचर लगवाते दौरान आपने स्विच जो है ना इसका इग्निशन वो ऑफ होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे टायर निकाल के रखेगा पंचर वाला, ये पूरा टायर आपको यहीं पे निकाल के ले जाएगा। इसकी मोटर रिम यहीं पे रखी रहेगी, वो आपको पंचर लगा के वापसी इसी तरीके से वो फिटिंग कर देगा इसकी। और इसके अंदर जो ब्रेक शू है वो कंज्यूमेबल है जी, तो एक टाइम के बाद वो ख़त्म होना है, बिल्कुल सर। तो वो भी इजीली अवेलेबल है मार्केट में या शोरूम पे आना पड़ेगा? यानी सब मार्केट में भी इजी अवेलेबल है, और आप अगर शोरूम से कंपनी से लगवाना चाहते हैं तो आपको शोरूम कंपनी से भी लग सकता है। अगर हम 70 और 125 के यूज़र की बात करें, वो इसके ऊपर क्यों आएगा, उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे इसके अंदर जो वो इसके ऊपर आए? सर देखें 70 और 125 के अंदर जो भी इसके यूज़र्स हैं उसमें सबसे पहले फेस करते हैं वो सुबह उठ के साथ उन्होंने फ्यूल डलवाना है, ठीक है, उनको फ्यूल का खर्चा है। दूसरा उसके अंदर मेंटेनेंस करवानी है उनको 2 महीने 3 महीने बाद उनकी चेन स्पॉकेट खत्म, क्लच प्लेटें खत्म, प्रेशर प्लेटें खत्म, उसके 6-7 महीने बाद आके उनके हेड के वॉल खत्म, फिर पिस्टन खत्म। उनको एक प्रॉपर दोबारा इंजन बनवाना पड़ेगा। जब इंजन दोबारा एक नए तरीके से बनता है तो उसकी वो बात भी नहीं आती, ठीक है। जो कंपनी चीज़ बना के देती है वो चीज़ अलग होती है। जब इंजन दोबारा कंपनी एक बंदा 6 महीने 8 महीने बाद जब उसका इंजन में कुछ भी काम करवाता है तो उसकी वो बात भी खत्म हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ, इसमें उन्होंने कुछ भी नहीं करना। जैसे एक मोबाइल चार्ज करते हैं, लैपटॉप बंदा यूज़ करता है, मोबाइल यूज़ करता है, वैसे उसी तरीके से इसकी चार्जिंग का सिस्टम है। आपने उसी तरीके से इसको चार्ज करके यूज़ करना है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें आपने कोई चेन स्पॉकेट, क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें, प्लग वगैरह कुछ भी ऐसे डलवाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने इसको चार्ज करना है और चलाना है। अच्छा, इसका चार्जर हमें इजीली मिल जाएगा मार्केट से या शोरूम से मिलेगा? सर शोरूम से मिलेगा आपको इसका चार्जर, कंपनी आपको जो इसका ओरिजिनल चार्जर है वो प्रोवाइड करेगी। ओके। अच्छा, इसके अंदर मतलब जैसे इसके अंदर मोड है कि रिवर्स मोड है? और जी, इसके अंदर बेसिक 4 मोड्स दिए जा रहे हैं, जो कि अब जो हमारे पास अपग्रेड वर्जन आ रहे हैं वो मॉडल्स के हमारे जो अपग्रेड वर्जन है उसमें हम 4 मोड दे रहे हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स एंड चौथा मोड जो इसके अंदर है वो रिवर्स का मोड है। यानी अगर आप ऐसे जैसे कोई बुजुर्ग हजरात हैं वो अगर रिवर्स करना चाहें, किसी छोटी बड़ी ऊंची चढ़ाई भी है तो उसके ऊपर इजीली रिवर्स हो जाती है। अच्छा, अब जैसे वो मोड्स हैं तो इनके लिए जाहिर सी बात है कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगी होगी इसके अंदर? जी, इसके अंदर तो इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, इसको स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, हर चीज़ को मेंटेन रखने के लिए इसके अंदर एक डिवाइस लगाई है, कंट्रोलर। उसको हम कंट्रोलर कहते हैं, जो कि इसको कमांड करती है मोटर को स्पीड की। ठीक है, तो वो कंट्रोलर इजीली अवेलेबल है? जी सर, इजीली अवेलेबल है। इसके मैं आपको पार्ट्स के हवाले से बताता चलूँ कि बेसिकली पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन, लोकल सब चीज़ें यहीं पे हो रही है, तो इसकी आपको A to Z एसेसरीज अवेलेबल होंगी। इसकी आपको पार्ट्स की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बैटरी, मोटर, कंट्रोलर, असेंबली, मीटर, इसमें आपको कुछ भी चीज़ चाहिए वो आपको ईजिली अवेलेबल होगा कंपनी से। ठीक है, इजीली अवेलेबल होगा। और इसमें वारंटी किस किस चीज़ की मिलेगी? सर वारंटी हम देखें 2 चीज़ की देते हैं, एक बैटरी और दूसरी मोटर। मोटर की हम वारंटी देते हैं 2 साल या 20,000 किलोमीटर की, और बैटरी की हम वारंटी देते हैं 3 साल या 30,000 किलोमीटर की। रिप्लेसेबल वारंटी होती है कंपनी की तरफ से। इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल सिर्फ इसके अंदर कंट्रोलर में किया गया है और किसी चीज़ में तो नहीं है? सर इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल तो सर देखें कंप्लीट है, नहीं है इलेक्ट्रॉनिक, नहीं, टोटल के इलेक्ट्रॉनिक तो है, मतलब जैसे एक प्योरली वो होता है ना कि डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ट है जी। अब वो कार्ट का डिज़ाइन वो जो इस्तेमाल जो है वो सिर्फ एक कंट्रोलर में ही किया गया है, क्योंकि दूसरी चीज़ तो बैटरी और मोटर ये तो मतलब इलेक्ट्रिक में आ रही है। जी जी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक है, अब इसके जैसे ये असम्बली है, असम्बली के अंदर भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या सिर्फ कंट्रोलर की वजह से ही कंट्रोल हो रहा है? ये सारी चीज़ जो है ना कंट्रोलर की वजह से कंट्रोल हो रही है। ठीक है। अच्छा, बाकी जो है मीटर वगैरह सब चीज़ें नॉर्मल इजीली अवेलेबल है? सर इसकी A to Z एसेसरीज मैंने आपको बताया ना, इसकी A to Z एसेसरीज अवेलेबल है। और अगर हम इसको कंपेयर करें मतलब 125 से या किसी GS 150 वगैरह से, तो इसकी सस्पेंशन वगैरह, इसकी राइड सर कैसी मिलेगी? राइड इसकी बहुत स्मूथ है। आप इसको अदर बाइक से अगर कंपेयर करते हैं तो उसकी सस्पेंशन में उसके सस्पेंशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब हमें स्मूथ सस्पेंशंस मिलेगी और सिटिंग कैपेसिटी जो है 2S की। जी सर, और सिटिंग भी हमें स्मूथ मिलेगी इसके अंदर। ठीक है। पाकिस्तान का अपना ब्रांड है और आप इसकी खूबसूरती देखें जो मतलब इसके अंदर जो LED है और लाइट्स है, इसके अंदर हेडलाइट्स है, इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर मिल रहा है और विद DRL मिल रहा है। मतलब एक लुक की जो है आपको कहीं से नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान में ऐसी बाइक होती थी। माशाल्लाह पाकिस्तान की अपना ब्रांड है ये। इसकी आप खूबसूरती चेक करें और आप इसको कंपेयर कर सकते हैं GR 150 के साथ सुजुकी की। एक इतवार की छुट्टी होती है, ठीक है, उसमें मैंने मैकेनिक के पास आधा दिन ज़ाया करना है, इसमें भी आपकी
कोई टेंशन परेशानी वाली ठीक है भाई, सोने वाला 10 बजे सो जाता है, वो सुबह उसको जाना 9 बजे काम पे, बिल्कुल। वो चार्ज पे लगा के सो गया, तो आप बोलो 3-4 घंटे के अंदर ये चार्ज हो जाती है। अगर वो 8-9 घंटे बाद जाके ये उठाए, लेकिन इसके चार्जर, इसका जो चार्जर है ना वो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। जब आपकी बैटरी कंप्लीट चार्ज हो जाएगी तो चार्जर जो है ना इसका ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, अच्छा उसका कोई मसला नहीं है फिर, उसका कोई मसला ये नहीं भी है। बेहतरीन चीज़ है भाई। जैसे आप मोबाइल और लैपटॉप यूज़ करते हैं चार्ज के दौरान, आपने उसी तरीके से इसको भी यूज़ करना है चार्जिंग पे। ठीक है, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। गुलशन पे सर्विस सेंटर, आप वहाँ पे भी सर्विस करवा सकते हैं। दूसरा शारा फैसल अवामी मरकज़ पे सर्विस सेंटर है, आप वहाँ भी करवा सकते हैं सर्विस। एक किंग तलवार पे हमारा सर्विस सेंटर है, आप वहाँ पे भी सर्विस करवा सकते हैं। यहाँ पे हमारी आउटलेट्स भी और सर्विस सेंटर भी दोनों मौजूद हैं। आपको इनकेस किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है सर्विस के हवाले से, मेंटेनेंस के हवाले से, पार्ट्स के हवाले से, आप रब्ता कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। भाई जैसे कि आपने देखा है कि इन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बताई है इलेक्ट्रिक बाइक की, और अगर आपको ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, आपको पता है कि बिजली 1 रुपये सस्ती हो गई है। फिर इंशाल्लाह मिलता हूं आपसे दूसरी व्लॉग में। ओके भाई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।